असमय में पति की मृत्यु हो जाना। अच्छा, पति की मृत्यु के बाद भी इसे अपने परिवार वालों ने ही बहुत दुख दिया। जैसे धृतराष्ट्र महाराज खास अपने परिवार के थे, इसके पति के भाई थे, लेकिन राज परिवार कुंती को हमेशा संकट में रखा। संकट ही नहीं, जान से मारने की हमेशा चेष्टा रही इसके पुत्रों के साथ। लेकिन अनेक विपत्तियों से यह बचती गई अपने पुत्रों के साथ। और अंत में आप देख ही रहे कि किस स्थिति पर है। तो पृथा ने भगवान कृष्ण को खूब अच्छी तरह से समझा था। इसलिए भगवान वेदव्यास देव श्रीमद् भागवतम में सबसे प्रथम स्तुति कुंती महारानी के मुख से दे रहे हैं। सबसे पहली स्तुति भागवत, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। यह सारांश है समस्त वेदों का। और इस सारांश में श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्तुति कुंती महारानी के मुख से दी गई है। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पाते हैं एक से एक श्रेष्ठ स्त्रियां जिन्होंने भगवान को कंप्लीटली समझा है और उनके उद्गार दिए गए हैं भागवत में। जैसे कुंती महारानी, ये माता देवहूति, और सबसे टॉप क्लास के जो भक्त हैं भगवान के, उनमें श्री गोपियां हैं। तो उनके 6 गीत श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने जो गाया है। तो कुंती महारानी के उद्गार बहुत महत्वपूर्ण है। कुंती के प्रति भगवान का व्यवहार क्या था? जैसे अपने मां को, देवकी को प्रणाम करते थे चरण छू करके, और अपने सिर को बिल्कुल सटा करके प्रणाम करते थे माता देवकी को, उसी तरह से अपनी बुआ को भी प्रणाम करते थे। कुंती महारानी को भी वैसे ही प्रणाम करते थे और वो हमेशा आशीर्वाद देती थी, चिरंजीवी रहो, सुखी रहो। क्योंकि कुंती का जो स्थान है वह देवकी के समान ही था। क्योंकि भगवान के पिता की यह बहन थी, अतः पिता के समान आदर देते थे भगवान, मां के समान आदर देते थे। तो सब समय जब भी मिलते थे प्रणाम करते थे, आशीर्वाद देती थी। लेकिन इस महाभारत युद्ध में जब बारंबार भगवान ने पांडवों की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से, नारायणास्त्र से, अनेक दिव्य अस्त्रों से इनके पुत्रों को बचाया, तो कुंती का ये भाव हो गया कि ये तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैं जो इनसे प्रणाम करवा रही थी मैं बहुत गलती कर रही थी। यह ऐश्वर्य भाव मन में भर गया। भगवान के 2 प्रकार के परिकर हैं, एसोसिएट्स हैं। एक तो द्वारका के परिकर और दूसरे ब्रज के परिकर। तो ब्रज के जो परिकर हैं उनको चाहे कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखावें, वे कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते। इतना अधिक माधुर्य भाव रहता है, प्रियत्व का भाव रहता है। कृष्ण मुख में ब्रह्मांड दिखा दिए माता जसोदा को, लेकिन माँ जसोदा मान रही है कि ये कोई सपना है कि भ्रम है, क्या है, ये क्या देख रही हूँ। और वो भगवान नारायण को प्रणाम करने लगे कि हे भगवान, हमारे बेटा के मुंह में ये सब क्या कचड़ा भरा पड़ा है। आप कृपा कीजिए, हमारे बच्चे को स्वस्थ कीजिए, ये कीजिए। कभी माँ जसोदा को ये भाव नहीं हुआ कि यह परमात्मा है, परमेश्वर है। सखागण भगवान के साथ खेलते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, खेल में जीत जाते हैं, कभी कृष्ण को नहीं समझते हैं कि यह भगवान है। और यही वास्तव में बहुत उन्नत भाव है। श्री कृष्ण को अपने समान या अपने से हीन समझना है, प्रेम करना है। और श्री गोपियों का तो कहना ही नहीं, वे तो कृष्ण को कहते तुम धूर्त हो, तुम छलिया हो, कपटी हो। और भगवान इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक तरफ वेद से उनकी स्तुति की जाती है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, लेकिन इसको शायद भगवान उतना प्रेम से नहीं सुनते हैं जितना गोपियों की गाली को पसंद करते हैं, क्योंकि वह प्रेम की भाषा है। द्वारका के जो परिकर हैं इससे थोड़े भिन्न स्वभाव के हैं। वे श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं,
अपना भतीजा मानता है। जैसे कुंती महारानी मानती थी कि हमारा भतीजा है कृष्ण, और बड़ा स्नेह से आशीर्वाद देती थी, योगक्षेम की चिंता करती थी। अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन अर्जुन ने जब विराट रूप देखा कृष्ण का तो वे थरथर कांपने लगे। ये गीता में कथा है। स्वयं ही रिक्वेस्ट किए भगवान से, मैं आपका वो विश्व रूप देखना चाहता हूँ, कैसे आप जगत की सृष्टि करते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे प्रलय करते हैं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मम देहे गुडाकेश जचान्य द्रष्टुम इच्छसि, मेरे देह में ही देखो। जब अर्जुन देखे भगवान के उस विराट स्वरूप को तो ये भूल गए कि ये कौन है। आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूपो, वे कहते हैं कि आप बताइए इस उग्र रूप वाले आप हैं कौन, हैं कौन? तो भगवान उसी पोज में बोलते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तो, मैं काल हूं और सारे लोक का नाश करने पर प्रवृत्त हूं। रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम अगर नहीं भी लड़ोगे तो ये सब बचने वाले नहीं हैं। तुमने देखा ना मेरे दांतों के भीतर पीसे जा रहे हैं, इसलिए धनुष बाण उठाओ और जस ले लो, तुम्हारे बिना भी अब कोई बचने वाला नहीं है, मैं सबको मार रहा हूं, मार दूंगा। ये देखे तो थरथर कांपने लगे, फिर लगे प्रणाम करने भगवान को। कहते हैं मैं आपको सामने से प्रणाम कर रहा हूं, बगल से प्रणाम कर रहा हूं, पीछे से प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, पिता से लोकस्य चराचरस्य, अरे आप तो चर और अचर सबके पिता हैं, सबके जन्मदाता हैं। और इसके बाद जो प्रेम का व्यवहार किए थे, भगवान से रथ हकवाए थे, सारथ्य करवाए थे और बीच बीच में बहस किए थे, उसको ये अपनी गलती समझने लगे। कहते हैं भोजन के समय, सोते समय, चलते समय, खड़े रहते समय मैंने जो भी आपका अपमान कर दिया, आपको अपना मित्र कह दिया, आपका नाम लेकर के पुकारता था, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखेती, हे कृष्ण, हे जादव, हे सखा, सब कहता था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती किया हूं, मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हैं। ये द्वारका के परिकरों का भाव है। भगवान के ऐश्वर्य को जब देखते हैं तो उनका माधुर्य भाव संकुचित हो जाता है। कुंती महारानी भी द्वारका के परिकर के अंतर्गत। अतः कुंती ने जब भगवान का ऐश्वर्य देखा और अंतिम बार जब देखा कि ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिए बैठे बैठे रथ पर, और यह भी वो समझ गए कि उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए, तब भगवान के ऐश्वर्य का इतना बड़ा असर हुआ कुंती महारानी पर, इतना बड़ा असर हुआ कि वे प्रणाम करने लगी कृष्ण को। जो हमेशा आशीर्वाद देती थी अब प्रणाम करने लगी। एक आश्चर्य की बात है। सबसे पहले कहती है नमस्ते, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो भगवान तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए, ननु कनिष्ठम मम कथम नमस्करोसी, बुआ जी मैं तो आपका भतीजा हूं, मैं आपसे आयु में और संबंध में बहुत छोटा हूं, आप मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं? है ना, जो बच्चा हमेशा प्रणाम किया हो, जो लड़का हमेशा प्रणाम किया हो और उसी को माँ एक दिन प्रणाम करने लगे तो उल्टा लगेगा, विपरीत लगेगा। तो भगवान तो अपने को फीका मानने लगे। कहाँ द्वारका जाते समय बुआ के द्वारा उनको आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वहीं पर बुआ ही उनको प्रणाम करने लगी। नमस्ते, भगवान कहते हैं बुआ जी मैं छोटा हूं, मुझको क्यों प्रणाम कर रही हैं? तब वे कहते हैं नहीं नहीं, पुरुषम आद्यम, आप ही आद्य पुरुष, आदि पुरुष, आप किसी के भतीजा नहीं हैं, आप इसी समय के जन्मे हुए नहीं हैं, आप वह पुरातन पुरुष हैं जिन्होंने ब्रह्मा को जन्म दिया, शिव को जन्म दिया, सबको, सारे जगत को जन्म दिया है, उसको आदि पुरुष कहते हैं। कुंती महारानी कहती हैं आप आदि पुरुष हैं, आप न तो वसुदेव जी के पुत्र हैं न मेरे भतीजा हैं, सारे जगत के जन्मदाता आप हैं। देख लिया था कुंती ने, और वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का यही परिचय, वे आदि पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है जन्मदाता और स्वामी, मालिक, संस्कृत में भोक्ता पुरुष को कहते। जब
कोई भी व्यक्ति विचार करे कि संसार में हम लोग कैसे उत्पन्न हुए, मान लीजिए हम अपने पर प्रश्न करें तो इसका उत्तर आएगा कि हमारे पिताश्री ने हमको जन्म दिया है। तो हमारे पिताश्री को किसने जन्म दिया? पितामह श्री ने। फिर पितामह श्री को किसने जन्म दिया? तो प्रपितामह। इस तरह से जाएगा। अगर जन्म देने वालों की परंपरा को पीछे ढकेलते जाएंगे तो अंत में कोई न कोई व्यक्ति बचेगा जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया, वही सबको जन्म दिया है ना। ये तो कोई आधार चाहिए, प्रमाण चाहिए। कभी कभी लोग बहस करते हैं कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज हुआ। यदि आप कहिए कि वृक्ष हुआ तो कहेंगे कि बिना बीज के वृक्ष कैसे हुआ? अच्छा, और ये पहले कह दीजिए कि बीज पहले हुआ तो कहते हैं तो बिना वृक्ष के बीज कहां से आया? ये बहस करते रहते हैं इस तरह से। लेकिन किसी भी बात को बहुत तात्विक दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि बीज पहले हुआ, लेकिन प्रश्न होगा कि बीज कहां से आया? भगवान गीता में कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सबका बीज मुझसे आया, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। क्लियर उत्तर है। कोई न माने तो क्या कहा जाए? जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि सर्व जोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् जोनिरहं बीज प्रदोपिता। जितनी भी जोनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सबका बीज प्रद पिता मैं हूं। सबके पिता है वास्तव में। कोई भगवान कृष्ण को माने या न माने, लेकिन कृष्ण सबके बाप हैं, सबके। चाहे कोई धर्म मान रहा है, कोई भी उसका कंसेप्शन हो, कोई भी बिलीफ हो, विश्वास हो, लेकिन सबके पिता श्री कृष्ण हैं, इसमें संदेह नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। ईसा मसीह क्राइस्ट इस संसार में आए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यही कहा ना, वो कहते हैं मैं ईश्वर का पुत्र हूं। और आज भी क्रिश्चियन जगत कहता है कि वे भगवान के सही पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान कौन है? यह तो प्रश्न रह ही गया वास्तव में कि वे भगवान के पुत्र हैं या हम सारी दुनिया के लोग भगवान के पुत्र हैं। तो भगवान कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रमाण है इसका। तो कुंती महारानी जैसा भाग्यशाली व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि वास्तव में कृष्ण आदि पुरुष है, उनसे सारी सृष्टि हुई है। इस संसार में ध्यान से इस बात को समझना चाहिए। भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अज्ञान में रहते हैं और वे कहते हैं कि आदि शक्ति से सब कुछ हुआ है। नहीं, आदि शक्ति से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। आदि पुरुष से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आज भी देखिए, कहीं भी जो बच्चा होता है वो पुरुष के कारण होता है, स्त्री के कारण नहीं होता। स्त्री उसमें कारण है, एक कारण है, सेकेंडरी कारण है, लेकिन प्रथम कारण है पुरुष। और हम लोग विश्व इतिहास में वैदिक ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कई ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने बिना स्त्री की सहायता के बहुत बच्चा पैदा किया है। जैसे स्वयं भगवान नारायण, उनके पास लक्ष्मी जी रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी नित्य किशोरी हैं। उनके गर्भ से आज तक कोई संतान नहीं हुआ, नित्य किशोरी है। परंतु भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से इस विश्व का इंजीनियर, इस विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। ये भगवान की विशेषता है। और उत्पन्न करने के बाद बच्चे को भगवान ने किसी कोचिंग स्कूल में नहीं भेजा, इसको पढ़ा लिखा दिया जाए। उन्होंने संकल्प किया और बस सारे वेदों का विद्वान हो गया। ये भगवान की विशेषता है। अच्छा, ब्रह्मा जी भी बिना स्त्री के कई पुत्र उत्पन्न किए, अपने हाथ से उत्पन्न किए, गोद से नारद जी को उत्पन्न किए, किसी को पैर से, किसी को मन से उन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया। ये विशेषता है।
पुरुष जो है वो बिना स्त्री के बच्चा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन स्त्री बिना पुरुष के सहायता के एक भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्ति जो है सदा शक्तिमान के अधीन है। तो जो लोग आदि शक्ति करके रटते रहते हैं वे भ्रम में है। वास्तव में ये सृष्टि आदि पुरुष से हुई है, भगवान से हुई है, और वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने इस विश्व को उत्पन्न किया है, तो बाद में पिता पितामह जो भी होते जाते हैं तो सब उनसे सेकेंडरी हुए ना, सबके जन्मदाता भगवान है। कुंती महारानी इस बात को समझ रही हैं, इसीलिए कहती हैं कि आप मेरे भतीजा ही नहीं हैं, वास्तव में आप आदि पुरुष हैं। कैसे आदि पुरुष हैं? क्योंकि प्रकृति है परम, आप प्रकृति से परे हैं, इस माया शक्ति से परे हैं, हम सब माया के अधीन हैं। कैसे भगवान प्रकृति से परे हैं? क्योंकि ईश्वरम प्रकृति रपि नियंतारम, प्रकृति के भी नियंता भगवान है। इस माया के वश में, प्रकृति के वश में सारे जीव हैं और प्रकृति भगवान के वश में है। वास्तव में ये बहुत फिलोसफिकल टॉपिक है, बहुत व्याख्या की इसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं उतनी व्याख्या करूंगा तो कथा भाग बहुत पीछे रह जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूं। किस प्रकार से सारे जीव माया के अधीन हैं इसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यह प्रकृति संपूर्ण भगवान के अधीन है। आजकल के मनुष्य प्रकृति तक तो स्वीकार करते हैं। जैसे कहा जाए कि ये विश्व को कौन बनाया, कौन संचालन कर रहा है, तो सीधा कह दो नेचर, नेचर कर रहा है, नेचर। लेकिन नेचर शब्द बता किसका नेचर किसकी प्रकृति, किसका स्वभाव? ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का नेचर है, सदा सबॉर्डिनेट है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कौनते, हे कुंती नंदन, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। मैं जब दृष्टिपात करता हूं तब इसमें सृष्टि करने की शक्ति आती है और चलाने की, और कोई दूसरा कारण नहीं है, मेरे अधीन है प्रकृति। परंतु खेद की बात है कि लोग प्रकृति को तो जानते हैं, पर प्रकृति के संचालक भगवान कृष्ण को नहीं जानते। यह बड़े दुख की बात। श्रील प्रभुपाद जी एक कैसेट में बोले हैं, कथा में, तो कोई सत्य घटना है अमेरिका की, कि एक दंपति थे, स्त्री पुरुष, तो उनको एक बच्चा हुआ। तो हम लोग जानते हैं इधर भी काम पर कुछ लोग 2-2 4-4 घंटे जाते हैं और आते आते रात हो जाती है, बहुत दूर दूर काम करने जाना पड़ता है। तो पिता उस बच्चे का काम करने जाता था, तो सवेरे बिल्कुल निकल जाता था, बच्चा सोया रहता था। जब बच्चा सोया रहता था तो वो काम पर निकल जाता था, और जब उधर से आता था तब तक बच्चा सो जाता था। तो उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं यद्यपि रोज गोद में ही सोता था, साथ में रहता था, लेकिन जब पिता निकलता था तब भी सोया रहता था और पिता आता था तब भी सोया रहता था। वो बच्चा 6 बरस का हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते उसने पिता को कभी देखा नहीं। एक दिन अकस्मात हॉलीडे रहा होगा, छुट्टी रहा होगा, उसका पिता सोया था दिन में, तो पूछता है, मदर हु इज दिस मैन ये कौन है, ये कौन आदमी है, कौन सो रहा है? तो माँ ने कहा, ही इज योर फादर। अब तो इस समय कहना होता तो डैडी कहते या डेड कहते, कुछ कहती, तो वो तुम्हारे डैडी है तो तुम्हारे पिता, वो तुम्हारे, ही इज योर फादर। तो बच्चा पूछता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फादर? फादर का क्या माने है? तो माँ तो बिल्कुल घबरा गई कि अब क्या बताऊं कि पिता का क्या मतलब है। माँ चुप हो गई, बाद में कही कि इनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। इनके द्वारा जन्म हुआ है? मैं तो तुमसे जन्मा हूं ना वो लगा कहने।
मैं तुमसे जन्मा हूं, तुम्हारा दूध पी रहा हूं, मैं तो तुमको जानता हूं, मैं तो इसको जानता नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा इसी तरह से हो कि माँ को जाने और पिता को न जाने, खैर ठीक है, माँ का कम से कम आदर कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा ज्ञान है। सारी सृष्टि में जो व्यवस्था है वास्तव में परम पुरुष की है, परम पिता की है, हम उनको नहीं जानते हैं और प्रकृति की गोद में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम लोग प्रकृति को जानते हैं, माँ को जानते हैं, लेकिन पिता को नहीं जानते। जबकि माँ कुछ भी नहीं कर पाएगी यदि पिता न सप्लाई करे वस्तुओं की और सारी व्यवस्था न करे, तो माँ क्या कर पाएगी। इधर की माँ तो खैर स्वयं जॉब करती है, काम करती है तो भारत की माँ इसको समझ सकती है अच्छी तरह से कि बिना पति के आश्रय के वो कुछ करती नहीं। बच्चे को जो भोजन मिलता है उसके पिता का दिया हुआ है, जो उसको पैसा मिलता है या कपड़ा मिलता है, जो कुछ भी वो पिता देता है उसको माँ सजा करके, सिला करके या जैसे कुकिंग करके खिलाती है, देती है, वो बात दूसरी है, लेकिन सब कुछ पिता का दिया हुआ है। तो इसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी है वास्तव में श्री कृष्ण का दिया हुआ है। प्रकृति तो एक नाम मात्र है, पर सारा श्रेय लोग प्रकृति को देते हैं। कुंती महारानी जैसा विद्वान व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। जानते हैं कि आप आदि पुरुष हैं या प्रकृति के भी नियंता हैं, और इस कारण से अंतस्थ सर्वभूतानां, आप सभी जीवों के बहिरंत, बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। कुंती महारानी इस बात को समझ गई कि ये उत्तरा के गर्भ में भी गए थे और रथ पर भी बैठे हैं। यह भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य। ये तो दो की बात तो बहुत दूर है, वो तो अनंत अनंत शरीरों में एक साथ रहते हैं कृष्ण। इसका उदाहरण भीष्म पितामह ने दिया है। जैसे इस पृथ्वी पर कोटि कोटि घड़ा रख दिया जाए, घड़ा मिट्टी का पात्र होता है, और उसको जल से भर दिया जाए, जितने सरोवर हैं, घड़ा हैं, सबको जल से भर दिया जाए, और सूरज उगता है तो सब में सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, सब जगह। तो इसी तरह से भगवान सबके हृदय में अवस्थित है। एक ही भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। वे सबके हृदय में हैं। भगवान बारंबार इस बात को कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं, और इसके साथ वे बाहर भी हैं। हृदय में तो है ही, बाहर भी हैं, मंदिर में है, श्री विग्रह के रूप में है, और प्रकट भी कई रूप में भगवान हैं। और वहां तो प्रकट थे, रथ पर बैठे हुए थे। तो कुंती महारानी कहती हैं आप समस्त जीवों के भीतर भी अवस्थित है, बाहर भी है, तथापि अलक्ष्यम। फिर भी मूर्ख लोग आपको नहीं समझ पाते, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। जब इतना प्रकट सत्य है आप, तथापि आपको लोग नहीं पहचान पाते। बहुत दुख की बात है। लेकिन कृष्ण, मैं आपको जान गई कि आप परमेश्वर हैं। आप हमारे भतीजे का अभिनय कर रहे थे, मैं जान गई कि आप परम पुरुष हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। अब भगवान सुनने लगे, और जब बुआ जी ने इतना हठ किया और बोलने लगी तो वो क्या कहें। माया जवनिका छन्नम, क्यों अंतर्हित रहते हैं भगवान? क्योंकि अपनी योग माया से आच्छन्न रहते हैं। आप अपनी योग माया से आच्छन्न रहते हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि कोई अज्ञ व्यक्ति नहीं समझ सकता है कि ये भगवान है। जैसे कंस के भय से जन्म लेकर के भागना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कोई लोग कि अगर भगवान है तो जेल में जन्म लेकर भाग क्यों गए। परंतु ये मूर्ख ये विचार नहीं करते हैं कि आखिर वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कैसे खुल गई, जेल के द्वार कैसे खुल गए, ताले कैसे टूट गए, पहरेदार कैसे मरे जैसे सो गए, जमुना कैसे मार्ग दे दी। ये सब भी तो विचारणीय बात है ना, ये विचारने लायक बात है। वसुदेव जी जब ही कृष्ण को गोद में रखे, तेम ही उनकी हथकड़ी खुल गई, पांवों की बेड़ी खुल गई,
और लेकर के चले तो बिना खोले और बिना आवाज के द्वार खुल जाते थे। आगे जब निकले तो पहरेदार ऐसे सो गए थे, लगता था कि अब लास्ट इनका जीवन है, मरे जैसे सो गए थे। योग माया ने सुला दिया था। तो भगवान की यह लीला थी, न कि भय बस वो भागे थे। फिर काल जवन के भय से भागे, जरासंध के भय से भागे, नाम भी रणछोड़ हो गया। लेकिन फिर भी जितने भी महान पुरुष हैं वे रणछोड़ जी की पूजा करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति है, उल्टे और पूजा होती है। गुजरात में तो बहुत अधिक मान्यता है रणछोड़ जी की। अच्छा, इसके साथ साथ भगवान और लीलाएं की, जैसे उन्होंने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया। तो आजकल के कामी दूषित हृदय वाले लोग कहते हैं ये कैसा भगवान है जो आकर के इतनी स्त्री संग्रह कर रहा है यहाँ पर। क्या भगवान को कोई स्त्री वैकुंठ में नहीं मिलती है? यहाँ आकर इधर से संग्रह उधर से संग्रह, रे 2-4 रखती, 16,000 क्यों रख? हमसे एक स्त्री ने प्रश्न किया था ह्यूस्टन में, अमेरिका में। मैं प्रथम बार उस नगर में गया था, तो प्रोग्राम हुआ, मैं भगवान की महिमा पर कुछ बोला। तो उस स्त्री ने बाद में प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया कि बड़ा कठोर शब्दों में बोली। वो पंजाब की थी, इसलिए वो किशन कहती थी, कृष्ण नहीं कहती। ये किशन राधा को क्यों साथ में रखता है? मैं तो बिल्कुल चकित हो गया, ऐसा प्रश्न। मैं कहा क्या बात है, उसे रुक्मिणी को रखना चाहिए ना, रुक्मिणी उसकी विवाहिता पत्नी है, तो राधा को क्यों रखा है? मैं तो कोई इसका उत्तर भी नहीं जानता था। मैं अन्वय ढोने लगा। तो फिर मैं चुप हो गया। तो वो पूछती है, आप किशन को भगवान मानते हो? तो मैं कहा कि नहीं, हमारे मानने की आप चिंता क्यों करती है? शास्त्र मानता है, सारे साधु महात्मा ऋषि मुनि सब मानते हैं कृष्ण को भगवान है। हम माने या न माने, हमारे मानने का वैल्यू क्या है? तो नहीं नहीं, मैं भी मानती हूं। तो जब वो भगवान है तो 16,000 स्त्री क्यों रखा है? वो पूछती है, भगवान है तो 16,000 स्त्री क्यों रखा है? तो कुछ प्रश्न ऐसे कर रही थी कि क्रोध उत्पन्न होने लगा मन में। एक बार जब उसने कहा तो मैं तो चुप रहा। दूसरी बार कहा कि भगवान होकर के और इतना स्त्री क्यों रखा है? तो मैं कह दिया, इसमें तुमको कोई दिक्कत है क्या? तब तक उसका पति भी आ गया। वो भी वैसा ही था, दोनों आर्य समाजी थे। वो भी उसी तरह, ब्रह्मा ने बहुत सोच करके दोनों का विवाह कराया था। तो वो कहता है कि दिक्कत क्यों नहीं है? वो पुरुष आकर के बोलने लगा। मैं कहा कि कोई दिक्कत है क्या तुमको? तो पुरुष आकर के कहने लगा दिक्कत क्यों नहीं है? तो मैं कहा क्या दिक्कत है? तो है दिक्कत। इस पर मुझे बहुत क्रोध है। मैं कहा क्या दिक्कत है? तुम्हारी बहन को, तुम्हारी बेटी को 16,000 में से लिए थे क्या कृष्ण? कोई दिक्कत है? ये कंप्लेन ला रहे हो मेरे पास? अब तो बात बिल्कुल गर्म हो गई। तो वो लोग लगे कहने, सन्यासी होकर के आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और मैं कहा ये लोग फ्री है कृष्ण को गाली देने के लिए ना, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग फ्री है कृष्ण को कुछ भी कह लीजिए। तो मैं कहा कि इसको क्या दिक्कत है? किसी 2-4 स्त्री का भोजन कपड़ा इसको देना पड़ता है क्या? किसके परिवार के संबंधी की किसी लड़की को कृष्ण ले लिए जबरदस्ती, क्या किए? क्या दिक्कत है इसको? जब वेदव्यास देव को कोई दिक्कत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रेम से इस कथा को कहते हैं, विवाह की कथा को। नारद जी विवाह की चर्चा देखने गए, गृहचर्या देखने गए। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसको क्या दिक्कत हो गई?
विचारणीय बात। एक व्यक्ति हमसे एक बार प्रश्न किया कि ये क्या भगवान किए कि दूसरे की स्त्रियों के चीर चुरा करके ले गए। मैं पहले तो कहा कि पता है तुमको कि वो दूसरे की स्त्रियां थी, वो तो कुमारिका थी, कन्याएं थी छोटी छोटी उम्र की, और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रही थी। तो उनके वस्त्र को कृष्ण कदम पर लेकर के चढ़ गए। तो कहता ठीक है, क्यों लेकर के चढ़े, क्यों चीर चुराए। तो मैं प्रश्न कर दिया, ठीक है इसको तो रहने दो यहीं। द्रौपदी का वे चीर बढ़ाए थे, इसको जानते हो? तो हाँ, वे कैसे बढ़ा दिए, कैसे बढ़ा दिए? तो कहता है वो इसको मैं नहीं मानता हूं। आप देखिए, जब गोपियों के चीर चुराने की बात आती है तो कहता हाँ ये सत्य है और ये कृष्ण ने गलत काम किया, और द्रौपदी के चीर बढ़ाने की बात आती है तो कहता नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि सत्य बात हो। इसको श्रीपाद शंकराचार्य ने अर्ध कुकुट न्याय कहा है। एक ही शास्त्र के एक उक्ति को स्वीकार करना और दूसरे को नहीं स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। जो कोई व्यक्ति एक उक्ति को छोड़ करके दूसरे को स्वीकार करता है तो कोई भी अर्थ सही नहीं ले पाएगा। जिस ग्रंथ में लिखा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है, तो भगवान के कर्मों की, भगवान के लीला की आलोचना भगवान समझ के ही करना होगा, न कि हम अपने स्तर पर भगवान को घसीट करके ला करके और उस स्टैंडर्ड से देखेंगे। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने एक अर्ध कुकुट न्याय लिखा है। ग्रंथ को मानना है तो पूरा मानो। तो कुकुट का अर्थ होता है मुर्गा। तो एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी, तो मुर्गी अंडा देती थी, उस अंडा को कभी कभी खाता था, बेचता था। लेकिन उसके मन में एक बार बड़ा ऐसा विचार आया कि मुर्गी का जो अगला हिस्सा है, मुख का साइड है, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, पीछे वाला भाग बड़ा उपादेय है जिससे अंडा निकलता है। तो ऐसा करें कि अगला भाग काट कर फेंक दे। ये खर्च कौन करेगा, इधर दाना खिलाना एक करना ठीक नहीं है। अगला भाग काट देंगे तो दाना खिलाना नहीं पड़ेगा, केवल पिछले भाग से अंडा आता रहेगा। वह मूर्ख चाकू लेकर के और मुर्गी का अगला भाग काट कर फेंक दिया, तो वह अंडा आना भी बंद हो गया। तो इस तरह से शास्त्र के एक उक्ति को जो लोग स्वीकार करते हैं और दूसरे को नहीं, वे कभी शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। भगवान कृष्ण को भगवान मान करके ही चलना पड़ेगा। मानवीय धारणापन को नहीं घसीटा जा सकता है। यहां तक कि देवताओं के लिए जो रूल और नियम है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, मनुष्य उसको पालन कर ही नहीं पाएगा। जैसे हम कभी कभी उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई वायुयान जा रहा है, प्लेन जा रहा है, और नीचे कार में बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है रोड पर। तो रोड पर जाने वाले व्यक्ति ट्रैफिक के नियमों का पालन करेगा। यदि लाल सिग्नल होगा तो रुक जाएगा, है ना। वो रुक जाएगा, जहां रुकना है रुकेगा, बाएं दाएं करना है करेगा। लेकिन वह कार चलाने वाला मान लीजिए देखे ऊपर पायलट को और वो कहे ये प्लेन चलाने वाला पागल हो गया, ये लाल देख करके भी नहीं रुक रहा है। एकदम ये तो बेवकूफ व्यक्ति। अरे कितनी लाल बत्तियां रोड पर रहेंगी, लेकिन क्या वायुयान वाला इसका पालन करेगा? उसकी स्थिति दूसरी है, उसका अधिकार दूसरा है। हमें जहाज चलाने वाले, प्लेन चलाने वाले को हम रोड के नियमों के पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तो सामान्य मनुष्य में अंतर हो जाता है, फिर भगवान में और मनुष्य में तो कोटि गुना अंतर है। जब भगवान की लीलाओं का विचार करना होता है तो प्रमाण देख करके चलना पड़ता है कि पहले के ऋषियों ने भगवान के विषय में क्या कहा है। तो जरा पता लगाइए श्रीपाद शंकराचार्य ने क्या कहा है कृष्ण के विषय में, निम्बारकाचार्य ने और श्रीपाद वल्लभाचार्य ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, प्रभुपाद ने, रूप गोस्वामी ने, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं। तो इस तरह से भगवान यद्यपि सर्वत्र हैं,
समस्त लीलाओं में है, लेकिन अपने को योग माया से वे ढके हुए। कुंती महारानी कहती है कि न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो जथा, जैसे नाचने वाला अभिनेता रंगमंच पर नाचता है और विविध भेष बना लेता है, और भेष बना करके विविध ताल तरंग भाव, कभी चंद्रमा का भाव बताता है, कभी कल्प वृक्ष का, कभी कुछ, लेकिन जो नाटक शास्त्र से, नृत्य शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति है, वह उस अभिनेता के भावों को समझ नहीं पाता है। वो क्या बता रहा है, क्या गा रहा है, कैसे कर रहा है। तो श्री कृष्ण जदुकुल में अवतीर्ण होकर और क्या क्या लीला किए, कैसे कैसे किए, इसको अज्ञ लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लीला ऐसे क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे बच्चों के साथ माखन चोरी करना, क्यों भगवान माखन की चोरी कर रहे हैं। जो लक्ष्मीपति हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, सारे भक्त उनको भोजन अर्पण करते हैं, श्री जी अर्पण करती हैं, वे प्रभु क्यों दूसरे के घर में माखन चुराने जाएंगे। जरा विचारणीय बात है ना। इसको श्रील सूरदास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि एक दिन श्री कृष्ण अपने माँ से बात कर रहे थे। मैया री मोहि माखन भावे, सूरदास जी ने गाया है कि माँ मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। और एक गोपी सुन रही थी बगल से छिप करके, तो वो मनोरथ करने लगी कि हे विधाता, हे भगवान, मैं कब श्याम सुंदर को अपने घर में माखन खाते हुए देखूंगी। मनोरथ करने लगी और दही मथ करके ताजा माखन बहुत कम ऊंचे छीके पर रख करके घर में प्रतीक्षा कर रही थी। सूरदास जी गाते हैं कि सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिन मन की जानी। भगवान तो सर्वांतर्जामी है, वे जान गए कि यह मुझे माखन खिलाना चाहती है। तो भगवान गए, अकेले गए उस घर में अकेले गए तो बिल्कुल चोर के रूप में गए। यह भी उनकी एक माधुरी थी। गोपियां घर में प्रवेश करते समय देखती थीं कि किस तरह छिप करके आ रहे हैं, पैर को धीरे धीरे जमा रहे हैं कि नूपुर न बजने पावे पैर का, कोई देखे न। द्वार में प्रवेश करते समय फिर निकलकर बाहर देखते थे, भीतर देखते थे। तो यह एक उनकी अद्भुत शोभा है, छवि है, जिसको गोपियां देखना चाहती थी। अच्छा, प्रवेश किए, प्रवेश करके और धीरे से छीके से उस मटका को उतार करके भी डर रहे हैं, उतार करके आ रहे थे खाने के लिए और बैठ गए एक जगह, खाने लगे निकाल कर डायरेक्ट खा रहे थे। तब तक श्री कृष्ण ने अपना प्रतिछवि देखा एक मणि स्तंभ में। एक मणि का खंभा था, शीशा जैसा, मिरर जैसा, उसमें अपना छवि दिखाई दे रहा। तो भगवान ने जब देखा कि एक लड़का माखन खा रहा है एक बच्चा माखन खा रहा है, तो ये तो डर गए। भगवान डर गए कि ये दूसरा कोई चोर आया है। तो वो डर गए और कहे कि अरे मित्र, मैं सत्य कहता हूं, मैं प्रथम बार चोरी करने आया, हमारी यात्रा ठीक नहीं रही तुम देख लिए, लेकिन देखो मैं तुमको माखन दे रहा हूं, तुम खा लो और गोपी से मत कहना, इसको मत बताना। अपने ही प्रतिबिंब से भगवान इस तरफ बात कर रहे हैं और माखन निकाल करके उसको खिलाना चाहते हैं मुख पर। तो खिलाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो उसको ले जाकर के खिला रहे हैं। मिरर जैसा था वो मणि का खंभा, तो खिला रहे हैं। खिलाते समय वो गिर जाता है, तो कहते हैं क्यों, कम दे रहा हूं, और चाहिए और चाहिए, तो और देते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। नहीं, तुम नहीं खा रहे हो, तुम क्रोध में हो, ये हो वो हो। तो अंत में कहते हैं जब बिल्कुल नहीं लिया, वो लेता कैसे, वो तो प्रतिबिंब था। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो जा सारे, जो कुछ कहना हो कह देना। साले कहे, साले जो कुछ कहना हो कह देना, बार बार दे रहा हूं, समझ नहीं रहा है, ले नहीं रहा है, जो कहना हो कह देना। इतना कहे तब तक गोपी ठठा करके हंसी, उसकी हंसी रुकी नहीं
और श्री कृष्ण मटका छोड़ करके चले भाग। तो गोपी पीछे पीछे गई माँ यशोदा से कहने कि तुम्हारा लाला हमारे घर में आया था और माखन खाया, ये किया वो किया। वो फिर देखने गई, वास्तव में उलाहना देने नहीं गई, कृष्ण की छवि को देखने गई। तो यह बात ब्रज घर घर प्रगटी, यह बात सूरदास जी एक दूसरे पद में गाते। ब्रज में घर घर यह बात फैल गई कि कृष्ण माखन चोरी करने गए थे इस गोपी के घर में। तो सबने मनोरथ किया और सब केवल इसी तैयारी में रहती थी कि कब कृष्ण हमारे घर में आएंगे, कब कृष्ण हमारे घर में आएंगे। और इसलिए भगवान ने यह माखन चोरी की लीला का विस्तार किया। सबके घरों में जाते थे, कई तरह से चोरी करते थे। चोरी जब करना होता था तो उसी समय बछड़ों को खोल देते थे और बछड़ों को पकड़ने में गोपी गोप व्यस्त हो जाते थे। उस समय उनके घर में घुस करके और खाते थे। तो वास्तव में यह प्रेम की लीला है, न कि भगवान किसी अभाव में है या भूख से मर रहे इसलिए जा जाकर चुरा चुरा कर खा रहे। इन लीलाओं में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, बहुत रसमय लीला है। इस तरह से ब्रज से सब चालू किया उन्होंने। या गोपियों के चीर हरण का जो रहस्य वो भी बहुत रहस्यमय है, रास प्रसंग है, सब कुछ एक से एक दिव्य है। वास्तव में जिनका हृदय काम कलुषित है वही लोग भगवान की लीलाओं पर विविध आक्षेप किया करते हैं। जो निर्मलात्मा मुनि हैं, आत्माराम मुनिगण है, वे लोग भगवान की लीलाओं में बहुत ऊंचा आदर्श देखते हैं। तो कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप योग माया से ढके रहते हैं अपने को, इसीलिए देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा आप समझ में नहीं आ सकते। देहाभिमानी का अर्थ होता है जो देह को मैं मानते हैं, देह मैं हूं। श्री कृष्ण में देह और देही का भेद नहीं है। उनका नख से सिख तक पूर्ण चिन्मय शरीर है, फुली स्पिरिचुअल है। उसमें काम विकार संभव ही नहीं है। ये जो जड़ शरीर है हम लोगों का, इसमें काम, क्रोध, लोभ, आलस, निद्रा, तंद्रा, पीड़ा आदि का अनुभव होता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वह स्वरूप है, वास्तव में वो देह नहीं है, कोई बाहरी पोशाक नहीं है भगवान का। वह जैसे हम लोगों को बाहरी देह दिया गया है, एक दिन यह देह छूट जाएगा और जब तक है तब तक इसमें हम सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, भूख, प्यास आदि का अनुभव करते हैं। और जीवात्मा को यह अनुभव कराने के लिए ही देह दिया गया है। परंतु श्री कृष्ण इस प्रकार के देह से शून्य है, पूर्ण चिदघन है, चिन्मय है, फुली स्पिरिचुअल है। लेकिन जो लोग देह को मैं मानते हैं, जड़ देह को, तो अपने देह की धारणा का आरोप भगवान पर करते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारे जैसे एक मनुष्य हैं और इनकी भी कुछ आवश्यकता है, इनको भी कुछ पीड़ा होती है, ये भी कुछ खुश होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। नहीं समझ पाते। न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कोई मान लीजिए नाटक कर रहा हो व्यक्ति और भगवान कृष्ण का भाव बता रहा है, राधा रानी का भाव बता रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है पहले से, वो तो नहीं समझ पाएगा कि ये नाच करने वाला क्या दिखा रहा है। परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर विविध लीलाएं किए हैं, ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में। लेकिन अज्ञ लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और कभी कभी वास्तव में भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं कि नहीं समझ में आती है कि क्यों कर रहे हैं। जैसे देखिए, भगवान सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन सज्जन शिरोमणि भीष्म पितामह को धराशायी करवा रहे हैं। साधुओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि भीष्म पितामह को मारो। अच्छा, भीष्म पितामह को धराशायी भी करवाए, बाण सज्जा पर सो गए और फिर ऊपर से जा रहे, कृपा कर रहे हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं, उनके मुख से सुन रहे हैं। ये अद्भुत भगवान की लीला है। इस जगत में भगवान के प्रियाओं में जिनसे उन्होंने प्रेम किया वास्तव में, तो द्रौपदी का अद्भुत स्थान है, जिसके प्रति सच्चा स्नेह किया भगवान ने। परंतु द्रौपदी के पुत्रों को वो नहीं बचाए। कभी कभी समझ में नहीं आती है बात
ये लीला समझ में नहीं आती है। द्रौपदी के पुत्र मार दिए गए। सुभद्रा भगवान की खास बहन है, लेकिन अपने बहन के पुत्र को, अभिमन्यु को नहीं बचाया। अद्भुत तरीके से जिसको बचाना होता है बचा लेते हैं, जिसको नहीं बचाना होता है नहीं बचाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं जल्दी समझ में नहीं आता है। न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो जाता है। क्यों भीष्म पितामह को मरवाए और क्यों भीष्म पितामह के पास जाकर स्वयं दर्शन दिए, उनके जीवन को धन्य किए, अभिमन्यु को मरने दिए, द्रौपदी के पुत्रों को मरने दिए। पांडव इतने प्रिय हैं भगवान के जितना कोई नहीं, लेकिन फिर भी इनको 13 वर्ष वन का दुख भोगवाए। भगवान चाहते तो दुर्योधन के हृदय में थे ही, वो उसका हृदय बदल सकते थे। ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों को वन में रहने दिए, अज्ञातवास में रहने दिए, और फिर साथ भी देते थे, घूमते थे। तो श्री कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती है क्या करना चाहते हैं। और वास्तव में वे दुख नहीं थे। अगर दुख होते तो कुंती महारानी यह वर नहीं मांगती कि हम पर विपत्ति आने दीजिए। पूरे श्रीमद् भागवतम में एक ऐसा भक्त है कुंती महारानी, जिसने भगवान से यही वर मांगा है कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहे, जिससे कि आप हमारे साथ रहे। वो ये चिंता में पड़ गए कि अब कोई विपद नहीं है, संकट नहीं है, तो कृष्ण अब द्वारका से नहीं आएंगे। तो कृष्ण का दर्शन न होना यही सबसे भारी विपद है, वो जानती थी। तो वो चाहती है कि बल्कि रोज रोज द्रौपदी का चीरहरण हो, और रोज आप बचाइए, रोज लक्षा भवन में आग लगे, रोज हमारा वनवास हो, रोज ऐसा संकट आवे जिससे कि आप दौड़ करके आइए और हमें बचाइए। जब संकट नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तो आप नहीं आएंगे, और आपका दर्शन नहीं होगा तो ये हमारे लिए मरण है, हमारे लिए नरक है। सबसे भारी दुख यही है कि आपसे भेंट न होना। कुंती महारानी ने भगवान से बात कहा, तो भगवान की लीलाओं का मर्म समझ में नहीं आता है। अच्छा, और इसके बाद कुंती महारानी कहती हैं, तथा परमहंसाना मुनीना अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम ही स्त्रिय। कुंती महारानी एक बहुत ही उन्नत महिला है, बहुत महान। ऐसा पुरुष क्या होगा जो भगवान को इस तरह से समझा हो। लेकिन फिर भी कितना दैन्य है, नम्रता है कुंती में। कहती हैं कि कृष्ण, आपको तो परमहंस लोग समझ सकते हैं, आपको मुनिगण समझ सकते हैं, अमलात्मा लोग समझ सकते हैं, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती। कितनी नम्रता है। ये भगवान को पूरा पूरा जान रही हैं, लेकिन कहते कथम पश्चिम ही स्त्रिय, हम स्त्रियां भला आपको कैसे जान सकती। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार की जो नम्रता है, यही सबसे बड़ा गुण है भगवान को समझने के लिए। कुंती महारानी कह रहे हम कैसे समझ सकते, हम तो स्त्री हैं। यह निर्विवाद है कि सामाजिक दृष्टि से स्त्रियां हीन मानी जाती हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को समझने की जो योग्यता स्त्रियों में है वो पुरुषों में नहीं है। सहज समर्पण होता है स्त्रियों में। भगवान गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों में सहज समर्पण होता है। बेचारी का जन्म कहाँ होता है, कहाँ खेलती है, खाती है, पढ़ती है, लिखती है, पिता के यहाँ, माँ के यहाँ, लेकिन माता पिता उसे किसी पुरुष को सौंप देते हैं, विवाह कर देते हैं, तो वह सदा के लिए समर्पित हो जाती है। जो समर्पण सीखना हो तो स्त्रियों से सीखना चाहिए। हम लोगों को कोई कह दे कि आप ये छोड़ छाड़ कर आश्रम कहीं समर्पित हो जाइए, तो हम तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। समर्पण है ही नहीं। एक स्त्री का संबंध दो परिवार से होता है, पिता के परिवार से, पिता के घर से, और पति के घर से। ये तो सब देखी हुई बात है, हम लोग रोज के जीवन में सब देख रहे हैं कि पिता के घर में प्यार से पली हुई बच्ची अंत में अपने पति के साथ हो जाती है और जीवन भर निर्वाह कर देती है।
खुशी के साथ, आनंद के साथ। उसे पति का प्रेम मिलता है, अतः वह माता पिता के द्वारा पाए हुए प्रेम को पुनः पा जाती है। हमारे यहाँ तो देखते हैं कि जब कोई कन्या आती है ससुराल, तो ससुराल में उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहा जाता है कुछ दिन, क्योंकि वह माता पिता के प्यार में पली हुई कन्या जाती है वहां, तो वहां पर उसे पूरा प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए। नहीं तो एकाएक अगर उसको कहा जाए कि तुम काम करो, यह करो, वह करो, तो वो सोचेगी कि कैसे घर में आ गई, तो मुझे सजा दी जा रही है। तो उसे याद आती रहती है अपने माँ की, अपने पिताजी की, अपनी बहनों की, भाई की याद आती रहती है कि वे हमसे कितना स्नेह करते थे। तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि स्त्रियों का जीवन समर्पणमय है, सहज समर्पण है। वही समर्पण वो कृष्ण के साथ कर सकती हैं। लेकिन जिन लोगों में समर्पण करने की कोई क्रिया ही नहीं है, तो वो भगवान को भी समर्पण नहीं कर पाएंगे। कठिन है समर्पण। तो कुंती महारानी का यह उद्गार बहुत ही मार्मिक है, जबकि वो इतनी महान स्त्री हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे पुत्र हैं उनके, भगवान भतीजे हैं, और राजर्षि की पत्नी वसुदेव जी की बहन, लेकिन कहते हैं कि हम कैसे आपको समझ सकती हैं, आपको तो परमहंस लोग समझ सकते हैं। परमहंस का अर्थ होता है आत्मा नात्म विवेकी। क्या आत्मा है, क्या चिन्मय पदार्थ है, क्या स्पिरिचुअल है, क्या मैटेरियल है। मैटेरियल को हटा करके स्पिरिचुअल लाइफ को जो अपना लिए हैं उनको हंस कहते हैं या परमहंस कहते हैं। तो विधाता ने इस जगत की रचना की है कि यहाँ पर भक्ति विमुख भी वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, और भक्ति वाली भी वस्तुएं हैं। जैसे हंस है, एक ऐसा पक्षी है जो पानी में मिले हुए दूध को पी जाता है। हम लोग देखा नहीं है लेकिन सुना है शास्त्रों में बात। ऐसा पक्षी है, यदि जल में दूध मिल गया है तो उसको छोड़ा जाए तो वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। तो इसी तरह से हंस उनको कहते हैं जो इस जगत में भगवान के रूप, गुण, लीला आदि को ग्रहण कर लेते हैं। भगवद गीता पढ़ते, कौआ सवेरे सवेरे ही न्यूज़पेपर में, टीवी में क्या हुआ काव 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 करके पढ़ते रहते। ये सब कौआ प्रकृति के लिए क्या हुआ, मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज, इवनिंग न्यूज, दिस न्यूज, और एक दिन उनका ही न्यूज आएगा कि वो चले गए दुनिया से, है ना। ये तो न्यूज होते होते यहाँ न्यूज क्या है, सब ओल्ड से है वास्तव में, न्यू कुछ नहीं है। न्यू में एस लगा हुआ, ऐसा बहुवचन में नया नया नहीं, नया क्या है, सब कचरा पुराना है, मरना, जीना, चोरी, हत्या, यही सब न्यूज छापते। लोग इसी में रचे पचे, ये सुनो ये सुनो। अरे प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, नहा धोआ करके खूब आनंद से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। ये है हंस का काम। है संसार में बहुत चीज देखने सुनने लायक, देखने सुनने की चीजें हैं, लेकिन जो हंस होता है वो भगवान के विषय में सुनता है और देखता है या पढ़ता है, वो और चीज नहीं देखना चाहता। भगवान को ग्रहण करता है, संसार को छोड़ देता है। रूप इस संसार में बहुत है, बहुत से सुंदर लोग हैं, लेकिन वो भगवान को देखना पसंद करता है। बहुत कविताएं हैं, बहुत कथाएं हैं, बहुत शब्द हैं, लेकिन वो भगवत गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, भगवान का गीत सुनेगा। इसको परमहंस कहते हैं। तो ऐसे परमहंस लोग भगवान को समझते हैं। ये कौवा लोग क्या समझेंगे, काव काव करके कान फोड़ते हैं, वो क्या समझेंगे। और दूसरी बात करें, मुनि। मुनि का अर्थ होता है मननशील, शुभाश्रय मननशील, जो भगवान के लीलाओं पर ही अपने मन को रखते हैं, वही कृष्ण को समझ सकते हैं। और इसके बाद वो कह रही हैं अमल आत्मा। आत्मा का अर्थ है मन, हृदय। अमल का अर्थ है मल रहित, जिनका मन बिल्कुल निर्मल है। मल क्या है? मल है राग आदि।
इस जगत की वस्तुओं के प्रति भोग्य बुद्धि कि हम इसको लेंगे, भोगेंगे, ऐसे करेंगे, वही करेंगे, इसको मल कहा गया। काम, लोभ, ये सब मल है। क्रोध भी एक मल है। तो जिन पुरुषों का हृदय काम वासना से शून्य हो गया है, किसी वस्तु को भोगने की जिनकी लालसा नहीं है, और जितना प्राप्त है उसी में संतोष है, जिनको लोभ नहीं है, उनको अमलात्मा कहा जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले पुरुष, वे लोग भगवान कृष्ण की महिमा को समझेंगे। कुंती महारानी कहती हैं कि हम क्या समझ सकती हैं, हम तो स्त्रियां। और वास्तव में सभी स्त्रियों की तो बात नहीं कही जा सकती, लेकिन जनरल स्त्रियों में संसार को भोगने की ज्यादा प्रवृत्ति रहती है, भगवान को समझने की कम। हमने देखा है स्त्रियां सांसारिक वस्तुओं को खूब सजा कर रखना चाहती हैं, उनमें वैराग्य बहुत कम होता है। और वो पहने या न पहने, लेकिन गहना कपड़ा खूब सजा करके रखती है। किसी पर्व पर पहनती है, हमने देखा है साल में 1-2 बार, लेकिन रखना चाहती है, उनका स्वभाव होता है। पति के लिए रखती हैं, पुत्र के लिए, अपने लिए, लेकिन वो रखती हैं। और पुरुषों का एक कर्तव्य है कि उनको देना चाहिए। ठीक है, रखो संचित करके। उनकी ज्यादा प्रवृत्ति संसार की तरफ होती है। परंतु उनका, जैसे मैं गुण कहा, उनमें समर्पण होता है, नम्रता होती है, उनको बहुत जल्दी भगवान से जोड़ा जा सकता है। और हमने देखा है पूरे संसार में घूम करके कि स्त्रियों की मति भगवान कृष्ण में पुरुष की अपेक्षा ज्यादा लग रही है, ज्यादा लगती है। प्राय 50% से भी अधिक मैं देखता हूं कि पहले भक्त स्त्री होती है, पति बाद में होते हैं। ऐसा है ना, इधर भी शायद कुछ है। स्त्रियां पूजा करती हैं, भजन करती हैं, जप करती हैं, पति धीरे धीरे उनका गियर पकड़ता है, धीरे धीरे वो। और कुछ लोग तो लाचार होकर भजन करते हैं, अब करें क्या? आखिर उनको स्त्री के पीछे ही चलना है, और वो हो गई भक्त, तो अब क्या करें? अब तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है। कोई कोई स्त्री होती है जो बहुत पीछे रहती है, पति भक्त हो जाते हैं, वो नहीं होती है, लेकिन ऐसा रेयर है। ज्यादातर यही है कि पत्नी भगवान कृष्ण को समझ जाती है, प्रेम करती है, पति बाद में करते हैं। स्त्रियों में यह गुण है। और स्त्रियों में एक और भी गुण है कि वे किसी बात को जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, ज्यादा दार्शनिक मीमांसा नहीं करती हैं, यह कैसे, वह कैसे, यह कैसे। और संसार में जितने भी पथ चलाए गए हैं, दार्शनिक मत चलाए गए हैं, सबका प्रवर्तक लगभग पुरुष रहे हैं। जितना उठपटांग मार्ग है पुरुषों का चलाया हुआ है। किसी भी पंथ के प्रणेता, प्रवर्तक को देखिए तो पुरुष है। ठीक भक्ति विरुद्ध पथ, विपथ सब चला दिए। उनमें ये बहुत दार्शनिक मीमांसा होती है, किसी चीज को बहुत गवेषणा करते हैं। परंतु स्त्रियों में किसी बात को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। पर यह भी गुण है, पर कहीं कहीं यह दोष हो जाता है। कहीं कहीं दोष इसलिए हो जाता है कि अब मान लीजिए कोई स्त्री कर रही है कोई व्रत, कोई दूसरा भक्ति विमुख, कोई संतोषी व्रत, तो यह व्रत तो स्त्रियां देख करके बस वही चालू कर देती। प्रवृत्ति है धर्म के प्रति। कहीं कथा हो रही है, वार्ता हो रही है, तो स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन उनमें ये विवेक नहीं होता है कि ये कथा सुनने लायक है या नहीं है, बस हाथ जोड़ करके बैठती है कथा में। विवेक होना चाहिए कि ये कथा वास्तव में कान में डालने लायक है या नहीं। हम तो अपने गांव में देखे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं माता जी लोग, सुनना चाहिए, लेकिन वो कथा संस्कृत में होती है। और पंडित जी को पूर्णिमा के दिन कई जगह कथा कहनी होती है, वो जल्दी जल्दी कथा पूरा करते हैं।
और पुरुषों को अवकाश नहीं रहता है, वो तो काम पर जाते हैं, स्त्रियां सुनती हैं, और उसमें भी वृद्ध स्त्रियां ज्यादा सुनती हैं। तो मैं देखा हूं बैठती हैं हाथ जोड़ करके कथा में, और पंडित जी संस्कृत में चालू करते हैं, वो भी बहुत फास्ट, और ज्यों चालू करते हैं त्यों माता जी लोग सोना चालू करते हैं, सोती रहती है पूरी कथा। और जब करते ही तीसरी रेवा खंडे पद्म पुराणे ये सब करते हैं, बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय, और इसके जब शंख फूंकते हैं तब उनकी नींद खुलती है, और वो जमीन पर लकीर बनाती है, एक अध्याय पूरा हुआ है। वही शंख बजते समय जगती है। फिर पंडित जी दूसरी कथा चालू करते दूसरे अध्याय की, और जब शंख पूरा होता है तब वे जगती है। इस तरह से जब 5 अध्याय पूरा हो जाता है तब पूरी नींद खत्म हो जाती है उनकी, वो पूरा जग जाती है। कथा इस तरह की थोड़ी सुनी जाती है, तो जग करके सावधानी से और एक एक बात समझ में आ रही हो, ऐसी कथा सुननी चाहिए। कहीं भी किसी भी कथा में जुट जाओ, कोई भी धार्मिक कृत्य करने चले जाओ, ये भी विचार नहीं है कि ये भगवान का व्रत है, किसका व्रत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक तो जीवन बहुत थोड़ा है, उसमें भी करने लायक बहुत काम है, तो हम लोग यदि भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेंगे, दूसरा करते रहेंगे, तो जीवन तो विफल हो जाएगा। अगर कोई मंत्र है जपने लायक तो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे अष्टमी करना, रामनवमी, ये सब व्रत हैं जिनका संबंध सीधे भगवान से है, उस व्रत को करना चाहिए। और देवी देवता का व्रत इतना ज्यादा है कि क्या क्या करेंगे, बहुत कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो कुंती महारानी के चरण चिन्ह पर चलना चाहिए। वे कृष्ण को समझी हैं और कहती हैं कि वास्तव में जो मूर्धन्य लोग हैं, विशुद्ध हृदय वाले, आत्मा और अनात्मा को जानते हैं और जो मननशील हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं, वही लोग कृष्ण को समझ सकते हैं ठीक से, महान लोग समझते हैं। और हम जैसी स्त्रियां भला आपको कैसे समझ सकती हैं। यह कुंती महारानी की स्वाभाविक दीनता है, यह गुण है वास्तव में। तो और अंत में वे कहती हैं कि मेरे लिए आपका ज्ञान होना अशक्य है और भक्ति होना भी अशक्य है। मुझ में न ज्ञान है न आपके चरणों में भक्ति है, इसीलिए हे प्रभु मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूँ। इतनी बड़ी स्त्री, इतना महान विदुषी, और कह रहे मैं तो केवल आपको प्रणाम करना जानती हूँ और मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और यह कह करके प्रणाम करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यही है भक्ति वास्तव में। यह बात फैक्ट है कि हम लोग भगवान कृष्ण को पूरा पूरा कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये समझे या न समझे, कृष्ण का नाम जपना और कृष्ण को प्रणाम करना, यही करना चाहिए। कुंती महारानी कहती हैं मैं तो भक्ति नहीं कर रही हूँ, कर सकती नहीं। यद्यपि ये टॉप भक्ति कर रही हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति करने में असमर्थ हूँ, ज्ञान भी हमको नहीं हो सकता है आपका, इसलिए मैं केवल प्रणाम कर रही हूँ। तो प्रणाम इस तरह से कर रही हूँ। सबसे पहला प्रणाम कृष्ण नाम से कर रही हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। कृष्ण का अर्थ है परब्रह्म। कृषिर्भूवाचक शब्दो रच निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषि का अर्थ होता है भूमि, धरातल, और र का अर्थ है आनंद, जो आनंद के निधान है पर ब्रह्म, तो उनका नाम है कृष्ण। कुंती महारानी के कहने का अर्थ है कृष्ण, आप जो कुछ भी हो, आपका तत्व जो कुछ भी हो, स्वरूप जो कुछ भी हो, मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन आप बहुत ही आकर्षक हैं। आप आनंद के घन हैं। आपको देखकर,
आपकी बात सुन करके चित्त आनंद से भर जाता है, सारा दुख मिट जाता है। आप परमानंद घन है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। ये कृष्ण का एक नाम रखा हुआ है। कृष्ण नाम की व्याख्या अगर की जाए तो उसी में 2-4 दिन लग जाएगा। ये कृष्ण नाम का वास्तव में कितना महात्म है, इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले कुंती महारानी कहते हैं कृष्णाय नमः, मैं कृष्ण को प्रणाम कर रही हूं। पर ब्रह्म आनंद घन प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। इनके कहने का आशय है कि मेरे जीवन में विपत्तियां रही, दुख रहा, सब रहा, लेकिन आप हमारे जीवन में रहे, इसलिए हमें कोई दुख नहीं हुआ। आज भी मैं आनंद में हूं, चूंकि आप आनंद घन हैं। आपके साथ होने से, आपका नाम जपने से, आपकी कथा सुनने से, आपको प्रणाम करने से केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। फिर दूसरा प्रणाम दे रही हैं वासुदेवाय नमः। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव के पुत्र। कुंती महारानी प्रणाम करने में कह रहे हैं कि हे हमारे भाई के पुत्र, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। ना निकट का संबंध जोड़ रही है। हमारे भैया वसुदेव जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कुंती महारानी के कहने का अर्थ है कि हमारे भाई वसुदेव कितनी भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जिनके पुत्र रत्न रूप में आप प्राप्त हुए हैं। धन्य है हमारे भैया, और मैं भी धन्य हो गई ऐसा भाई पाकर के, भतीजा पाकर के। तो वसुदेव पुत्र को मैं नमस्कार कर रही हूं। इस तरह से प्रणाम किया जाता है भगवान को। भगवान को इन गुणों के साथ प्रणाम किया जाता है, नहीं कि अलख निरंजन ये सब करना बिना मतलब के। अलख निरंजन, और जो कोई पूछे क्या भगवान कैसा है, वो अलख है, कोई लख ही नहीं सकता है। लख क्यों नहीं सकता है? बांसुरी बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ खड़े हैं, नाम है राधा गोकुलानंद, क्यों नहीं लख सकते? अभी कुछ देर के बाद पर्दा खुलेगा, लख लेंगे। और ऐसे भगवान सलख हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख लोग अल्लाह अल्लाह कह करके मंदिर में नहीं आते हैं, कुछ ध्यान का नाटक करते हैं। उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो अलख निरंजन। तो जब अलख है तो लख क्या रहे हो आंख बंद करके? इसका मतलब कि केवल मनोमीमांसा कर रहे हो, केवल कल्पना। ये सब धूर्तता है वास्तव में। भगवान को आंख भर कर देखा जा सकता है, भगवान को भुजाओं में आलिंगन में लिया जा सकता है, झूला झुलाया जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है, उनको उखल में बांधा जा सकता है। कुछ भी, वे इतने सुलभ हैं, भगवान ऐसे हैं। इसी बात को कुंती महारानी इस वासुदेव शब्द से व्यक्त कर रही है। यद्यपि प्रभु वेदों के द्वारा नेति नेति कहे जाते हैं, जिनका स्वरूप चिन्मय है, प्रकृति से पार है, सब है, फिर भी प्रभु हमारे भैया के पुत्र बने हुए हैं। और ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रही हूं। आप परम कृपालु हैं, आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमारे भैया ने और भाभी देवकी ने बहुत तप किया पूर्व जन्म में, और आपको पुत्र रूप में चाहते थे, इसीलिए आप उनके पुत्र बने हुए। तो दोनों को अलग अलग कह रहे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। और हे देवकी नंदन, हे देवकी पुत्र, देवकी को आनंद देने वाले, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। इस पर ये कह रहे हैं कि हमारे भैया से भी, वसुदेव से भी अधिक भाग्यशाली हमारी भाभी देवकी है, जिसके गर्भ में आप आए। भगवान गर्भ में आए थे मां देवकी के, इसलिए देवकी को अधिक भाग्यशाली कह रहे हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति का संबंध है पिता की अपेक्षा मां से अधिक होता है। मां के उदर में बच्चा रहता है और जन्म लेता है तो मां के गोद में रहता है, मां के छाती का दूध पीता है। मां के साथ पुत्र का अधिक संबंध रहता है। वो अंश तो पिता का होता है, लेकिन उसका संबंध मां से ज्यादा होता है। और बच्चा अपने मां से ही 90% बातें सीखता है। मां ही उसका वास्तविक गुरु है। और इसीलिए हम लोग तो सुनते हैं सब जगह दुनिया में मदर टंग, मदर लैंग्वेज,
फादर लैंग्वेज कभी नहीं सुनते है ना। माँ जो बोलती है तो बच्चा वही सुनता है और माँ की बोली को सीख जाता है। तो मदर टंग का अर्थ हुआ माँ जो बोलती है वह भाषा, मदर लैंग्वेज। हम लोग देखे हैं कि माँ एक भिन्न भाषा बोल रही है और पिता भिन्न, तो बच्चा माँ की ही भाषा सीखता है, पिता की नहीं। पिता से तो बहुत कम भेंट होती है तो क्या सीखेगा। तो भगवान का भी ऐसा ही संबंध था। वसुदेव जी के पुत्र हैं, नाम है वासुदेव। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी का पुत्र, लेकिन माँ देवकी से उनका अत्यधिक संबंध रहा। यद्यपि माँ देवकी के गोद में बहुत दिन तक नहीं रहे, चले आए जसोदा के गोद में, लेकिन फिर भी माँ देवकी ने उनको गर्भ में धारण किया और दूध पिलाया। इस कारण से देवकी का अहोभाग्य है। कुंती महारानी के मन में भी मातृभाव है कृष्ण के प्रति, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देवकी वास्तव में भाग्यवती शिरोमणि है जिसके पुत्र आप हुए। मेरा तो देवकी के समान प्रेम नहीं है। ये अपने में अभाव देख रही हैं। देवकी से कम प्रेम इनका नहीं है भगवान में, लेकिन फिर भी भक्तों का यही स्वभाव होता है। वे देखते हैं कि मैं प्रेम नहीं कर रहा हूं भगवान से, वो भक्त ज्यादा कर रहे हैं, वो तो ज्यादा कर रहे हैं, और इसका प्रमाण दे रहे हैं कि आप देवकी के पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। और उस पर भी नंद गोप कुमार आया, और हे नंद महाराज के लाडले कुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। वसुदेव और देवकी से भी अधिक आनंद आपने नंद महाराज और जसोदा को दिया। जन्म लिए मथुरा में, लेकिन बाल लीला का जो सुख है आपने देवकी, जसोदा और नंद को दिया, वो देवकी और वसुदेव को भी नहीं दिया। नंद बाबा के कुमार कहे जाते हैं कृष्ण। यदि ब्रज में भी भगवान जन्म लिए थे, दूसरा रहस्य है। और माँ जसोदा, उसमें भी नंद बाबा से भी अधिक जसोदा को सुख दिया आपने। वह स्वतंत्र लीला एक दूसरे श्लोक में आएगी, कल मैं उसको कहूंगा किस तरह से माँ जसोदा ने उखल में बांधा। और जिस दिन जसोदा कृष्ण को उखल में बांध रही थी, उस दिन पृथा गोकुल गई थी। यह बात सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखे हैं कि जिस दिन कृष्ण को उखल में बांधा जा रहा था वो दीपावली का दिन था, और पृथा उस दिन गोकुल गई थी। चूंकि नंद महाराज से और मथुरा के लोगों से संबंध था, तो कभी कभी ये लोग जाते थे, तो पृथा गई थी और आंख से देखी थी कृष्ण को उखल में बांधते हुए, और किस तरह रो रहे थे। तो उस लीला को कुंती महारानी कह रही हैं, कहाँ यह विश्व युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, और आप ईश्वर, लेकिन आपको जब बांधने चली थी जसोदा तो आप इतना रोने लगे थे, आप सचमुच डर गए थे। तो जो मैं दोनों लीलाओं का मिलान करती हूँ तो मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं आप। यहाँ इस विश्व युद्ध के संचालक, अर्जुन के सारथी बने हुए, और वहां माँ के डर से आप रो रहे थे, आंखों का काजल धुल रहा था, सिसक सिसक कर रो रहे थे। वह लीला मुझे बहुत आकृष्ट करती है, कुंती महारानी कहती। तो इस तरह भगवान का संबंध है भिन्न भिन्न प्रेमियों के साथ है, नंद महाराज के साथ, जसोदा के साथ। और गोविंदाय नमो नमः, गोविंद शब्द, गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है जब कृष्ण किशोर अवस्था में हो गए थे। तो गोविंद शब्द से तात्पर्य है कुंती महारानी का कि हे गोपियों के प्राणनाथ, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। यह भाव है इनका। तो वसुदेव जी के पुत्र, देवकी के पुत्र, नंद महाराज के लाडले लाल, जसोदा के पुत्र और गोपियों के प्राण वल्लभ, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। इस तरह जब भगवान को प्रणाम करना है तो भगवान के गुणों का स्मरण करके प्रणाम करना चाहिए। नमः पंकज नाभाय। जब प्रणाम करने में पहले चरण से चालू नहीं कर रही हैं, नहीं तो भगवान ज्यादा लज्जित हो जाते हैं, इसलिए नाभि से कर रही हैं। नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे सारा विश्व उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। आपकी आंखें कमल के समान है, मैं प्रणाम कर रही हूँ।
और आप कमल की माला पहने हैं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अंत में कहती है नमस्ते पंकजांघ्रे, आपके चरणों में कमल का चिन्ह है और चरण भी कमल के समान है, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रायः प्रणाम किया जाता है तो चरण में किया जाता है ना, कि नाभि में और नेत्र में ऐसे प्रणाम किया नहीं जाता है। लेकिन कुंती महारानी ये सोच रही हैं कि अगर चरण कह दूंगी तो आखिर भतीजा है, बहुत लज्जित हो जाएंगे, इसलिए चरण नहीं कह रही हूँ। पहले नाभि में प्रणाम, नेत्र में प्रणाम, माला पर प्रणाम, इसके बाद चरण में प्रणाम, इस तरह से कह रहे हैं। इस तरह से कुंती प्रणाम कर रही हैं। और आगे चल करके ये अपने में और भाभी में देवकी के साथ तुलना कर रही हैं कि कृष्ण सबसे अधिक के स्नेह किससे किए, अपने माँ से, अपनी बुआ से? तो कहते आपने हमसे ज्यादा स्नेह किया। यही कुंती महारानी का हृदय व्यक्त हो रहा है। हमसे आपने इतना स्नेह किया, इतना स्नेह किया कि उतना अपनी जननी देवकी से भी उतना स्नेह नहीं किया। उसके सारे पुत्र मार दिए गए कंस के द्वारा, लेकिन हमारा तो एक भी पुत्र नहीं मरा। वह कई वर्ष जेल में रही, मुझ पर तो विपत्ति आती थी लेकिन क्षण में चली जाती थी। ये गिना रही हैं, जिसको हम कल की कथा में गिनाएंगे, कैसे कैसे विपत्ति आई देवकी पर और कुंती पर। क्यों आप ऐसा किए? क्यों देवकी से अधिक स्नेह मुझसे किए? क्योंकि मैं अनाथिनी थी, मेरे पति नहीं थे, मेरे नाथ आप ही हैं। देवकी के तो वसुदेव जी हैं, जादव लोग हैं, बहुत से लोग थे।